हेलो टॉपर्स, हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे नेम रिएक्शंस में थर्ड रिएक्शन और वो हमारी रिएक्शन होने वाली है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन बेटा आरबीएससी का तो बहुत ही फेमस, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है वुड्स रिएक्शन की। तो वुड्स रिएक्शन अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आने वाली 3 नेक्स्ट रिएक्शंस जो हैं, जो होने वाली हैं वुड्स रिएक्शन से बिल्कुल मिलती जुलती, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन, उन पर भी आपकी ऑटोमेटिकली कमांड बन जाएगी। तो वुड्स रिएक्शन को हम शुरू करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले हम याद करेंगे इसका रिएजेंट, और वुड्स रिएक्शन का रिएजेंट होता है सोडियम, और सोडियम रिएक्शन करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। सोडियम अभिक्रिया करता है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहाँ इस अभिक्रिया में हम हेलो एल्केन की रिएक्शन कराते हैं सोडियम के साथ, और किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो कहीं भी आपको सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में अगर देखने को मिल जाता है तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि ये तो कौन सी रिएक्शन है, ये वुड्स रिएक्शन है। जैसे ही मैं एक एक करके आपको ये नेम रिएक्शंस कराता जाऊंगा, 5-5 अदर्स रिएक्शन होने के बाद मैं आपको एक बहुत अच्छे तरह के क्वेश्चंस भी दूंगा, जिनमें एक एक क्वेश्चन में ही आपकी ये सारी रिएक्शंस रिवाइज हो जाया करेंगी। तो सबसे पहले जैसे हम एएसटी याद कर रहे हैं, उससे पहले हम रिएक्शन याद कर लेते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है कि हमें एक एल्किल हैलाइड दिया होता है, हमें एक हेलो एल्केन दिया होता है, और उस हेलो एल्केन को देने के बाद रिएजेंट के तौर पर हमें दे दिया होता है सोडियम, और नीचे लिख दिया होता है ड्राई ईथर, सोडियम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको इस रिएक्शन की ट्रिक समझा देता हूं। इस रिएक्शन में हमें क्या करना है, ये रही हमारी एएसटी एक्सरसाइज ट्रिक। तो मैंने उसमें पहले ही आपको लिख के दे रखा है कि क्वेश्चन में हमें हमेशा एक कंपाउंड मिलेगा। जैसे मुझे इस क्वेश्चन में एक कंपाउंड दिया है, नीचे हमारे एग्जाम्पल में भी हमें एक ही कंपाउंड दिया है, लेकिन मैं उसे 2 बार लिखूंगा। कितनी बार लिखूंगा? 2 बार लिखूंगा। और किस तरह लिखूंगा वो मैं भी आपको समझा देता हूं। तो अगर उसने मुझे एक बार आर एक्स लिख के दिया है तो मैं इसे 2 बार लिखूंगा, एक बार तो सीधा और एक बार इसको लिखूंगा उल्टा। एक बार मैंने आर एक्स लिखा और दूसरी बात मैंने एक्स आर लिखा, इसको उल्टा करके लिख दिया। और सर ये रिएक्शन मुझे पता है किसकी प्रेजेंस में होने वाली है, ये रिएक्शन सोडियम की प्रेजेंस में होने वाली है। तो दोनों के बीच में मैं सोडियम को यहां पर लिख दूंगा। दोनों के बीच में मैं किसको लिख दूंगा बच्चों? सोडियम को लिख दूंगा। जैसे ही मैंने ये किया तो ये जो सोडियम है, 2 सोडियम मैंने यहां पर लिए हैं, एक सोडियम एक हेलोजन को और दूसरा सोडियम दूसरे हेलोजन को लेके भाग जाएगा। और जैसे ही ये भाग जाएंगे तो जो बचेगा, कौन कौन बचा दोस्तों? एक तो बचा यहां पर आर और एक बचा यहां पर आर। इन दोनों आर को मैं जोड़ दूंगा। तो मेरी मेन रिएक्शन में मैं क्या लिखूंगा? आर और आर से जुड़ गए और 2 सोडियम जो थे वो हेलोजन को लेके भाग गए। तो ये वाली जो रिएक्शन मेरी ऊपर रिएक्शन है, ये वाली मेरी प्रॉपर नेम रिएक्शन है जिसे मुझे याद करना है। इसको मैं एक बार सही कर देता हूँ और इसे हम एक बार फिर से बॉक्स बना लेते हैं। ये बन गया हमारा बॉक्स। तो अगर एग्जाम में आती है तो मुझे ये रिएक्शन को लिख के आना है और ये ट्रिक मुझे दिमाग में याद रखनी है। चलिए इसी की प्रैक्टिस के लिए मैं आपकी हेल्प के लिए 2 क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले देखिए, मुझे फिर से क्वेश्चन में एक ही कंपाउंड दिया है, तो मैं इसे सॉल्व करने के लिए क्या लिखूंगा? यहां पर मैं इसे 2 बार लिखूंगा, CH3Cl, एक बार सीधा और एक बार मैं इसे लिखूंगा उल्टा, ClCH3। और दोनों के बीच में किसको ऐड कर दूंगा? सोडियम को। एक सोडियम इस Cl को लेके भाग जाएगा, एक सोडियम इस Cl को लेके भाग जाएगा, और अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा? हमारे पास 2 NaCl को लेके भाग चुके होंगे। और बच क्या गया दोस्तों? हमारे पास बच गया ये वाला CH3 और ये वाला CH3। इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो जैसे ही हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास 2 कार्बन का एल्केन बन के तैयार हो गया है, और 2 कार्बन के एल्केन को हम बोलते हैं इथेन। यहीं पर मैं आपको एक कंसेप्ट और भी सिखा देता हूं दोस्तों। हमारा एक कंसेप्ट ये है कि कभी भी वुड्स रिएक्शन से हम मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन मीन्स हम नहीं बना सकते CH4, क्योंकि सर वुड्स रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं? सर दिया हमें एक होता है, लेकिन हमें पता है 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं। तो मुझे 2 कंपाउंड लेने होंगे और 2 कंपाउंड में कम से कम एक एक कार्बन तो होगा। तो जब ये एक एक कार्बन जुड़ेंगे तो कम से कम मेरा कंपाउंड 2 कार्बन का बनेगा। तो छोटे से छोटा कंपाउंड जो वुड्स रिएक्शन से मैं बना सकता हूं वो होता है इथेन। मैं इससे मीथेन नहीं बना सकता। तो बताइए क्या आप ये वाला क्वेश्चन कर पाएंगे? मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। इसे पॉज करके एक बार आप करिए और फिर चेक करिए कि क्या आपका आंसर सही था। एक बार मैं इस कंपाउंड को सीधा लिखूंगा CH3CH2Br, और फिर मैं इस कंपाउंड को उल्टा लिखूंगा Br
Br के बाद CH2 और CH2 के बाद CH3, दोनों के बीच में मैं सोडियम को फंसा दूंगा, रजिया गुंडों में फंस गई और ये सोडियम जो है, ये सोडियम दोनों Br को लेके यहाँ से चला जाएगा। और मुझे तो सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है कि बचा क्या, तो यहाँ पर मेरे पास बचा है CH3 CH2, तो इसे मैं यहाँ नोट कर दूंगा CH3 CH2, और ये CH2 जुड़ेगा अब सीधा जाके इस वाले कंपाउंड से CH2 CH3, तो यहाँ पर मेरा बनके तैयार हो गया है ब्यूटेन। और आपने एक बात नोटिस कर ली होगी कि जितने कार्बन का मैं कंपाउंड लेता हूँ, यहाँ मैंने 2 कार्बन का एक कंपाउंड लिया था और मेरा कंपाउंड बन के आया है, मेरा प्रोडक्ट बन के आया है 4 कार्बन का। तो इस रिएक्शन में कार्बन जो है वो बढ़ जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, हम मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में।